हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट confusion, fear, lots and lots of failures, but still choosing to move forward. So let's quickly get into my journey, and this is a place where I share everything raw, unfiltered. So let's start from my childhood. While growing up, I was somebody जिसको अकेले रहना बहुत पसंद था. And during my teenage, due to external factors जो मेरे आसपास लोग थे और situations थी, उन्होंने मुझे बहुत इनसिक्योर बना दिया. और मैं ऐसे इंसानों में से थी जिनको दूसरे लोगों को खुश रखना अच्छा लगता था, या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करे वो चीज़ सुनने में अच्छा लगता था. तो बहुत बहुत ही बुरी तरीके से मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया गया उस समय, जहाँ पर मैं अपने आप से बहुत इनसिक्योर हो गई थी. मैंने अपने आप को एक शेल में क्लोज कर लिया था. एंड द रीज़न बिहाइंड इट वॉज, आई एम टेलिंग यू, नो बडी टॉक्स अबाउट दिस फेज ऑफ लाइफ, that when a child is body shamed. Yes, I was body shamed multiple times in my life. During my teenage, I gained a lot of weight, lot of weight. तो सोसाइटी ना ये सोचती नहीं है बोलने से पहले कि एक बच्चे के दिमाग पे इस मजाक का क्या फ़र्क पड़ेगा. और लोग मुझे आकर के ऐसे कैजुअली बोल दिया करते थे, पतली हो जा, वरना ऐसे लड़के से तेरी शादी करवानी पड़ जाएगी, 200 किलो की इंसान से तेरी शादी करवानी पड़ जाएगी. ऑन फेस. एंड चेरी ऑन द टॉप वॉज कि मेरे फेस पे एक्ने आ गए थे. शक्ल देख अपनी कैसी कर रखी है, मेकअप ज़्यादा करती होगी इसलिए ऐसा है. ऑल ऑफ दिस इज ट्रू. बॉडी शेम इज रियल. पर जो चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि किसी बच्चे के दिमाग में वो चीज़ ऐसे बैठ जाती है कि वो बच्चा उससे कभी नहीं निकल पाता. बट यू नो वॉट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज when I decided to lose all of it, all of my weight. And in 1 year, I went down 30 kgs. And I agree आज कि I went down in an unhealthy way, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे इतना बोल दिया था कि मेरे मन में एक ईगो या फिर एक फीलिंग आ गई थी ऑफ बीइंग हर्ट मल्टीपल टाइम्स कि अब तो मैं पतला होके बताऊंगी इनको, कैसे भी करके मैं पतला होके बताऊंगी. सो आई स्टार्टेड टू ईट जस्ट वन मील इन अ डे. एंड उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, ओनली वाटर एंड अ मील जिसके अंदर 2 चपाती होती थी. सो आई लॉस्ट द वेट, बट आई गेन्ड अ मेडिकल कंडीशन जिसमें डॉक्टर ने मुझे कहा यू हैव टू अगेन पुट ऑन 20 kgs of weight for your body to survive. फिर वापस सोसाइटी ने एंट्री ली और मुझे बोलना चालू कर दिए, हमने तो पहले ही बोला था डाइटिंग छोड़ेगी, वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, देखा वैसी की वैसी हो गई, देखा वैसी की वैसी हो गई. पर मैंने रुकना कभी नहीं सीखा था. सो आई डिसाइडेड टू लूज ऑल ऑफ द वेट once again, but this time in a much better way, in a much healthier way, in a way that I can sustain. And now I'm sustaining that way. सोसाइटी तो फिर भी चुप नहीं हुई. ऑफ कोर्स उन्होंने फिर बोलना चालू कर दिया कि अब बहुत पतली हो गई है, पहले ही अच्छी लगती थी, ऑल ऑफ दैट. बट फिर उस सोसाइटी के ओपिनियन से मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो चुका था. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सोसाइटी के ओपिनियन से. सो दैट वॉज लिटरली द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जब मैंने अपने अंदर से इस इमोशन को खो दिया था, मुझे सोसाइटी के ओपिनियन से फ़र्क पड़ेगा. एंड देन केम इन माई बिजनेस. तब तक मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोग मेरे करीबी हैं, जो लोग मुझे चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, मुझे ऐसे पकड़ के रखेंगे, अनकंडीशनल प्यार देंगे,
अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, बट मैं वहाँ पर भी गलत थी। आई फेस्ड अ फेलियर देयर एज वेल। जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मेरा साथ देंगे, उन्होंने सबसे पहले आकर के ये चीज़ बोली, अरे यार ये तो पढ़ने में अच्छी थी, ये तो डॉक्टर बन सकती थी। हमको तो पहले ही पता था कि ये नहीं कर पाएगी। क्यों कि बिजनेस में भी एक ऐसा फेज आया जब ऑर्डर्स आने बंद हो गए थे। तो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो, उन्होंने भी आकर के बोला कि हमको तो पहले ही पता था, देख लेना ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। देख लेना, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। यस, यू हियर ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ इट। तो मेरा जो वो भ्रम था ना कि अब कुछ लोग तो हैं, सोसाइटी नहीं है तो कुछ लोग तो हैं ऐसे जो मेरे लिए हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, वो भ्रम भी टूट गया। तो इन सब इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फाइनेंशियल फेलियर्स के बाद में जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि मैं रुकती नहीं हूँ, मैं उठ के खड़ी होती हूँ। पर मैं जो एक ऐसी लड़की थी जिसको किसी सोसाइटी में ये बोल देने से कि वो मोटी है इतना फ़र्क पड़ा कि उसने एक अनहेल्दी तरीके से ही सही 30 kgs वेट लूज़ कर लिया, आज उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने साथ में बहुत खुश हूँ। मैंने खुद को जहाँ खड़ा कर रखा है, मैं उससे बहुत सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हर वो एक आंसू जो किसी ने आकर के नहीं साफ करा, वो मैंने खुद साफ करा है। जब बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट नील था, तब मैंने खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद में आज मैं उस जगह पे आके खड़ी हूँ कि रुकना तो मेरे को है ही नहीं। जो मेरे हाथ में है उसमें मेरे को 100% देना है। बट अब मुझे फ़र्क, सच में, सच कहूँ मुझे किसी से नहीं पड़ता, ना मुझे किसी की ज़रूरत है। सो अगर आप भी आपकी लाइफ में किसी भी कन्फ्यूजन के फेज़ में हैं, प्लीज़ यहाँ मत रुकना, ये रुकने की सही जगह नहीं है। जब ये पूरा बुरा वक़्त निकल जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि इस बुरे वक़्त ने आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा दिया। शायद आपको एक ऐसा इंसान बना दिया, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं आज के 8 साल पहले ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी हो सकती हूँ कि मुझे किसी से फ़र्क ना पड़े। पर आज मैं वैसी बन गई हूँ क्योंकि वक़्त ने मुझे सिखा दिया है। तो आपका वक़्त भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। And that was my journey, my struggle, my failure. And I share everything with utmost honesty on this channel. So if you felt relatable, please like, share, and subscribe to my channel. And I really, really hope to see all of you all very soon on the other side. Bye.